एज यूजुअल योर ग्लॉसरी एंड ऑल एक्सरसाइज MCQ। बहुत ही सिद्धराज जयसिंह मालवा विजयम कदा कृतवान। सिद्धराज जयसिंह ने मालवा विजय कब किया, पीछे देख लीजिए, है ना, मालवा विजयम कृतवान। आपको सिर्फ क्वेश्चन की लाइन ढूंढनी है, संस्कृत में सिर्फ लाइन ढूंढना है, कोई है ना, और मान 1-2 क्वेश्चन है बस, ज़्यादा आते नहीं संस्कृत में, है ना, तो बहुत इजी है। मालवा विजयम कृतवान कब आए, 12वीं शताब्दी में, इजी हो जाएगा। सरस्वती कंठाभरण नाम की किताब किसने लिखी थी, सरस्वती कंठाभरण, देखो हम जब नाम देखेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। सरस्वती कंठाभरण नामना प्रसिद्धम भोजन, आ गया, वेरी इजी, ठीक है, भोजन, अच्छा टिक किया हुआ है स्टूडेंट ने। भोज से कीर्ति के ना, भोज की पॉपुलरिटी किसके वजह से थी, भोज व्याकरणेन। हेमचंद्र आचार्य ने जो व्याकरण कंपोज किया उसका नाम क्या था, सिद्ध हेम व्याकरण। समझ में आ गया, ओके, लाइक दिस यू हैव टू, तो वेरी इजी। कोई डाउट हो तो मुझे आप पूछिएगा, बहुत इजी है, इसलिए बहुत डिटेल में मैं नहीं जा, है ना, अब मिलेगी आपको आंसर। फिर ये पूछेंगे जय सिंह ने कौन से राजा को हराया, है ना, उन्होंने यशावर्मा को हराया, राजा भोज को भी हराया, तो कोई भी एक नाम लिख सकते हैं। भोजन विरचितम, भोज ने जो राजा भोज ने जो व्याकरण लिखी थी उसका नाम क्या था, सरस्वती कंठाभरण, है ना, पीछे वही MCQ वाले हैं सारे। कस्य निवेदन, किसके रिक्वेस्ट से हेमचंद्र आचार्य ने प्रेरित होकर के व्याकरण ग्रंथ जो उसने बनाई, कौन सी बनाई, तो उसका नाम भी किसके निवेदन से, सिद्धराज जयसिंहस्य, है ना। सिद्ध हेम व्याकरण से षटशो अध्यायेषु, पहले 6 अध्याय में क्या है, संस्कृत का ग्रामर है ना, लास्ट में हमने पढ़ा था, याद है, प्रारंभिकेषु षटशु अध्यायेषु संस्कृत भाषाया, है ना, व्याकरणम, संस्कृत भाषाया व्याकरणम, है ना, ओके, इजी। इस तरह से बहुत ईजी है संस्कृत, है ना, एक आध क्वेश्चन आपका आता है संस्कृत में, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो भी बहुत इजी है। मैं आपको बता दूंगा कौन से आने आपके बोर्ड में और कौन से क्वेश्चन आते हैं संस्कृत के, वही आप करोगे प्रिपेयर, ओके, बस एंजॉय, मेहनत करना है। लेकिन जो मैं मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ 2-3 बार वीडियो देखिए ताकि आपको सब याद हो जाए माइंड में, ठीक है, नहीं तो फिर मेहनत नहीं करें तो कुछ नहीं होगा, आ जाएगा सब, ठीक है। संधि मैंने आपको सारे बता दिए कैसे करने हैं, ठीक है, तो आपको अब इसमें रोल सारे बता दिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, बस, और कुछ नहीं करना है। उसके बाद सारे गच्छति स्म, ओके, तो प्रत्यागच्छ, चिंतयति स्म, गच्छति स्म, ठीक है, चलेगा, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। देन इसमें आप कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया राम का टेबल, जैसे राम 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 राम, है ना, उसमें से आप कौन से करो, धनेन कर लो, ग्रंथागार। आपको राम का टेबल याद है, ये सबकी नहीं भी कर तो भी चलेगा, क्योंकि आपको वो टेबल में से ही आएगा जो आएगा, ठीक है, कुछ भी दे दिए, जैसे आपको धनेन दे दिया, अब एन कहाँ पर आ रहा है, देखिए, पहले इसका ओरिजिनल वर्ड देखते हैं, धनेन का ओरिजिनल वर्ड क्या है, धन, नौ के बाद कौन सी आवाज आई, आई ना, ठीक है, पर इसलिए हम राम के टेबल के हिसाब से भी देख लेंगे तो चल जाएगा। वैसे तो ये न्यूट्रल फॉर्म है, धनम धने धनानी, धनम धने धनानी, पर हम ये तो ऐसा तो नहीं देंगे आपको न्यूट्रल फॉर्म, तो तीसरे में देखेंगे, धनेन धनाभ्याम धने ही, धनेन, तो रामेन रामाभ्याम रामे ही, रामेन धनेन, है ना, ग्रंथागारे, ओरिजिनल वर्ड क्या है, ग्रंथागार, र के बाद कौन सी हो जाएगी, यानी फिर से राम, म का टेबल, राम का टेबल, राम 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 रामम राम रामान रामे रामाभ्याम रामे है, रामाय रामाभ्याम रामे भी, रामात रामाभ्याम रामे भी, रामस्य रामियो रामानाम रामे रामियो रामे रामे रामे, ग्रंथागारे रामे, यानी कि आ गया छठी सप्तमी, सप्तमी एक वचन में आ जाएगा, ठीक है, ग्रंथागारे, है ना, तो इस तरह से आपको लिखना है। तो आपको क्या लिखना है, इसका ओरिजिनल वर्ड क्या है वो लिखो, मैं बोलता हूँ उतना ही लिखना है। ओरिजिनल वर्ड क्या है, ग्रंथागार, फिर लिखोगे सप्तमी एक वचन, थैंक यू, ठीक है, और बाजू में ऐसा लिख दो राम, उससे क्या आपको याद आएगा कि मैंने राम का टेबल में देखना था, इसके लिए और कुछ नहीं, राम या और टेबल। ग्रंथा नाम, एक्चुअल वर्ड क्या है, ग्रंथ, है ना, फिर से ग्रंथ में आप देखोगे, ग्रंथा ग्रंथो ग्रंथा ग्रंथम ग्रंथो ग्रंथन ग्रंथाभ्याम ग्रंथा ग्रंथाय ग्रंथात ग्रंथाभ्याम ग्रंथवे ग्रंथात ग्रंथस्य ग्रंथयो ग्रंथानाम ग्रंथस्य ग्रंथयो ग्रंथानाय षष्ठी, तो एक्चुअल वर्ड लिखो पहले, ग्रंथ और टेबल, राम टेबल, षष्ठी बहुवचन, पति गयो, सर तुम्हारे तो पति थे तो मालूम तो छू, अरे सब हो जाएगा, ठीक है।
और ये मैं सारा लिस्ट आपको देने वाला हूँ जो आप ट्रांसलेट, जैसे आपको फर्स्ट में भी दिया था संस्कृत ट्रांसलेशन कौन सा करना है इनटू संस्कृत, वही आप करोगे, वही आपके एग्जाम आने वाला है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। अब इसमें से अगर आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार जो आएगा तो ओनली दिस वन, इस चैप्टर में से आएगा तो सिर्फ यही आएगा, ठीक है। ये नोटबुक में भी आप 6th में आप यही लिखोगे, ठीक है। ये आप किसमें लिखोगे, ग्रामर नोटबुक वगैरह में लिखोगे, जो ग्रामर का पोर्शन है वो ग्रामर में लिखना है, बार बार आपको नहीं बताना। यू आर वेरी बिग स्टूडेंट्स नाउ इन स्टैंडर्ड 10, ओके। नाउ आंग्ल भाषा, इंग्लिश क्वेश्चन आंसर आपको सारा ट्रांसलेशन समझा दिया है, वीडियो समझा दिया है, ओके। शॉर्ट में उनके आंसर लिखने हैं, बहुत सिंपल, ओके। व्हेन डिड सिद्धराज जयसिंह गेट विक्ट्री ओवर मालवा, द्वादश्याम शताब्दी, बस इंग्लिश में लिखने हैं तो, है कि नहीं, कब या, ठीक है। फिर जब जयसिंह ने अगर जीत लिया तो उसको क्या क्या मिला, लाइब्रेरी मिल, तो छोटे छोटे बहुत इजी है, ओके। तो ये सारे आपको करने हैं। देन ये करना जरूरी है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मैच द फॉलोइंग, काव्य अनुशासन में क्या है, मालव विजय से कौन संबंधित है, सरस्वती कंठाभरण से कौन संबंध, आप समझ पा रहे हो, तो अंदर से ढूंढोगे तो भी आएगा, थोड़ा अपने मेहनत भी तो करोगे आप, ठीक है। अप टू हियर यू हैव टू डू इन द नोटबुक नाइसली, ओके, बाय, थैंक यू।